हेलो एवरीवन, आई एम तंशीन मालवी। आज है 17 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा नामक रोबोट तैयार किया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में डेल्टा नामक रोबोट तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए ये है उसकी इमेज। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कोरोना वायरस से जो पीड़ित हो जाता है उन रोगियों तक के उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाना। देखिए, जो रोगी होंगे उनसे हमको दूरी बना के रखना है, इसलिए इस रोबोट का निर्माण किया गया है। ये उन तक के उनकी ज़रूरत का सामान जैसे दवाइयाँ, खाने, कपड़े वगैरह की सुविधा कराएगा। ठीक है, तो इसका नाम है डेल्टा। डेल्टा नाम भी क्यों रखा गया है? डेल्टा ही क्यों रखा गया है? डेल्टा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल डेल्टा का बहुत कहर है, यानी डेल्टा वेरिएंट के यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया का है ये डेल्टा रोबोट, जो कि किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है? इसका कोरोना वायरस के रोगियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने के लिए। ठीक है, चलिए ये जो बना हुआ है रोबोट, इसके बारे में एक और बात कि कबाड़ से बना हुआ है। इसमें कोई भी ढंग की चीज़ यूज़ नहीं की है, लेकिन ये बना बहुत सिस्टमेटिक टाइप का है। ठीक है, यानी सब वेस्ट चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वेस्टेज चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। इंडोनेशिया पे हम अपना वन लाइनर रूल लगाएंगे। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया वन लाइनर रूल क्या होता है? जो जिन्होंने लास्ट वीडियोस देख लिए हैं उनको पता होगा कि वन लाइनर रूल क्या होता है। वन लाइनर रूल होता है कि पहले देश का नाम, उसके बाद कैपिटल का नाम और फिर करेंसी वहाँ पे क्या चलती है उसका नाम। इससे हमको तीनों चीज़ एक साथ याद हो जाएगी। तो याद रखना है इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में क्या हुआ है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि जो बेरोजगार हो चुके हैं छोटे छोटे व्यापारी उनको मिलेगा रोजगार। ठीक है, उनको मिलेगा रोजगार। कैसे मिलेगा रोजगार? क्योंकि इन्हें दिया जाएगा ऋण। क्या दिया जाएगा? ऋण। कितने तक का? 50,000 तक का ऋण इनको दिया जाएगा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट हमको मिलेगा। चलिए अब राजस्थान की बात है, तो इस पर भी हम अपना वन लाइनर रूल लगाएंगे। राजस्थान जयपुर, फिर सीएम का नाम अशोक गहलोत और फिर गवर्नर का नाम कलराज मिश्र। तो एक लाइन में हमको याद रखना है राजस्थान जयपुर अशोक गहलोत कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ऑप्शंस भी सारे इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बारे में भी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान रखने वाला एकमात्र राज्य है। ठीक है, हरियाणा में अभी क्या हुआ है? हरियाणा के हिसार में अभी एक बन रहा है हवाई अड्डा। उसका नाम क्या रख दिया गया है? महाराजा अग्रसेन। ठीक है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा उसका नाम रखा जाएगा। ये भी अभी करंट की न्यूज़ है। और लद्दाख में अभी क्या बन रहा है? सिंधु विश्वविद्यालय। यह ऐसा विश्वविद्यालय है, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो किसी नदी के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप को लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इसका नाम है। इसको जारी किसने किया है? इस चिप को जारी किया है हमारे विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नोट करिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसको बनाई किसने है? इसको बनाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो नोट करिएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है देशी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण करने के लिए। इसका काम क्या है? देखिए एक स्टेटमेंट के द्वारा है इसका काम लिखा हुआ है कि देशी मवेशियों का
की नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में देश का पहला फायर स्टेशन वाला अस्पताल कहाँ बना है, यानी हॉस्पिटल कहाँ बना है? तो ये कहाँ बना है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बना है। दिल्ली के भी कहाँ बना है? दिल्ली के एम्स में बना है। ठीक है, दिल्ली के एम्स में बना है। देखो, ये जो हॉस्पिटल बना है इसका जो परिसर है, यानी इसका जो क्षेत्र है, उसमें एक बन गया फायर स्टेशन। इस तरह का हॉस्पिटल हमारे देश में ये पहला हॉस्पिटल है। ठीक है, एम्स की बात हुई ना, तो एम्स का आप लोगों को फुल फॉर्म पता है? एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और देखो ये जो हॉस्पिटल है इसने किसके साथ में समझौता किया है? इसने समझौता किया था दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के साथ में समझौता किया, तब फिर क्या बना? इसके परिसर में, इस हॉस्पिटल के परिसर में बना फायर स्टेशन। ठीक है, और ये कब इसकी घोषणा कब हुई है? तो इसकी घोषणा हुई थी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जो कि था 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया नहीं, इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुइनुद्दीन यासीन। ठीक है, इनका नाम बहुत अजीब है, मुइनुद्दीन यासीन। ठीक है, इनका नाम है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो मलेशिया की बात आई है तो मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। ठीक है, इस पे हमने लगाया अपना कौन सा लॉ? वन लाइनर लॉ। ठीक है, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, बांग्लादेश ढाका टका। ठीक है, अफ़गानिस्तान काबुल अफ़गानी। ठीक है, और इंडोनेशिया का तो अभी देखा, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। तो आपको इसी तरह से सारे देशों के कैपिटल करेंसी याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 4 नए जिले भी बनेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, 4 नए जिले बनेंगे। ये हुई है 15 अगस्त को घोषणा। ठीक है, 15 अगस्त को ही हुई है ये भी घोषणा। 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें। ठीक है, 18 नई तहसीलें। और यहाँ के सीएम कौन है? इन्होंने ही ये घोषणा की है, तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। और क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने लायक? हाँ, छत्तीसगढ़ पे हम अपना वन लाइनर रूल लगाएंगे तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। ठीक है, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की है, सॉरी बेबी रानी मौर्य नहीं है, यहाँ की है अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। ठीक है, तो हमारा एक क्या छूट रहा है वन लाइनर रूल में? छत्तीसगढ़, रायपुर, भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके। ठीक है, तो आपको एक लाइन में इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हुआ है? उत्तराखंड में जो की ही है वंदना कटारिया। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया है कौन? तो ये है वुमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी। वुमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी है ये। ठीक है, कौन? वंदना कटारिया, जो कि टोक्यो ओलंपिक में अभी खेल कर आ चुकी हैं। और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने इन्हें बनाया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार
ने बनाया है। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, नाम नोट करिएगा। और यहाँ की है गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैं हो गई थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर का नाम बता दिया था बेबी रानी मौर्य। देखिए छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया जी उइके और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फेथफुल ट्राइंगल हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है तन्वी मदन। तन्वी मदन इस बुक की लेखिका है, ठीक है। बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट बनती है क्योंकि हर टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, हर टाइप के पेपर्स में पूछी जाती है। तो आप एक बुक का अलग पोर्शन बनाइए और इम्पॉर्टेंट डेज का अलग पोर्शन बनाइए, जो कि आपको बार बार बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट वीडियोस में हमने ये सारे जितने भी हैं इनके बारे में हमने देखा था कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो देखो एक अशोक लवासा के द्वारा बुक लिखी गई थी, इसका नाम क्या था? एन ऑर्डिनरी लाइफ। फिर क्या था? पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। क्या था? एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है। और लोलो जोन्स ने भी एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था? ओवर इट, ठीक है, ओवर इट। और बराक ओबामा ने कौन सी लिखी थी? रेनिगेट्स, देखिए ऐसा लिखा हुआ है रेनिगेट्स, ठीक है, रेनिगेट्स बोर्न इन द यूएसए, ठीक है, रेनिगेट्स बोर्न इन द यूएसए, ठीक है। तो आपको ये लेखक के बारे में पता होना चाहिए, बाकी के जो ऑप्शंस में दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 117वीं यानी 117वीं जयंती मनाई गई सुभद्रा कुमारी चौहान की। कब? 16 अगस्त 2021 को, ठीक है। इनकी फेमस जो रचना थी वो कौन सी थी? झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी इनकी फेमस रचना थी। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, चलिए इसको रहने देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि हाल ही में आई रिपोर्ट में 2020 का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका आंसर बांग्लादेश है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी बताया था। तो बांग्लादेश पे हम अपना 1 लाइनर रूल लगा देते हैं। देखिए पहले 1 लाइनर रूल के पहले हम समझ लेते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी, उसके द्वारा बांग्लादेश है सर्वाधिक प्रदूषित देश, ठीक है। सेकंड पे था कौन? सेकंड पे था पाक, ठीक है, हमारे दोनों पड़ोसी, ठीक है। और थर्ड पे कौन था? थर्ड पे है हमारा भारत, ठीक है। तो प्रदूषण में थर्ड नंबर पे है भारत और फर्स्ट पे है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पर हम लगाएंगे अब हमारा 1 लाइनर रूल। बांग्लादेश ढाका टका, ठीक है, यहाँ की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, ठीक है। चाइना बीजिंग युआन, ठीक है। फिलीपींस मनीला पीसो, ठीक है, फिलीपींस मनीला पीसो। नेपाल काठमांडू रुपया, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना इसे, ठीक है। चलिए और देखिए इसी रिपोर्ट में
शहरों के भी बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए शहर में चाइना का एक होटन नाम का शहर था, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है फर्स्ट पे। और सेकंड पे वापस से भारत का एक शहर है गाज़ियाबाद, जो कि कहाँ पे है, गाज़ियाबाद, सॉरी यहाँ पे नहीं, गाज़ियाबाद, जो कि कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब होमवर्क, हमारा आज का होमवर्क क्या है कि हमने लास्ट वीडियो में ही इस रामसर स्थल को जाना था कि क्या होता है रामसर स्थल। जिसे नहीं पता है वो जाकर के लास्ट वीडियो देख सकता है। ठीक है, कब की, 16 अगस्त की, और इसके बारे में डिटेल पढ़ सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है ये क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया है। तो इसका आंसर बताना है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, और कौन कौन से स्थल है उनका भी नाम लिखना है, और कहाँ कहाँ और किस किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। और जिस जिस राज्य में स्थित है उनके बारे में आपको अगर कुछ अलग से पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए कमेंट लिखने से क्या होगा कि आपका भी रिवाइज हो जाएगा, और जो सुनेगा जो पढ़ेगा उसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।